एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ समझो, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट देखने वाले फैक्टोरियल का। पर एक चीज़ समझो, सबसे पहले क्या समझने की ज़रूरत है। देखो, तीन कॉन्सेप्ट हमारे इसमें, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो है वो है परमुटेशन, फर्स्ट जो है वो है परमुटेशन। परमुटेशन सेकंड जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है हमारा कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन। और इन दोनों की सहायता से हम एक और चीज़ कर लेते हैं, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो ये तीन कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। और इसमें एक चीज़ समझो कि कॉम्बिनेशन का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन में जब भी हम बात करते हैं, तो हम यहाँ जो बात करते हैं वो बात हम करते हैं सिलेक्शन की। किसकी? सिलेक्शन की। जब भी हमें सिलेक्शन की बात करनी होगी तो हम कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे। जैसे हम बोलेंगे कि हम एक बैग में हाथ डाल रहे हैं और एक बॉल पिक आउट कर रहे हैं, तो उसमें भी हम कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं। कॉम्बिनेशन कर रहे हैं मतलब सेलेक्ट कर रहे हैं कि हम कौन सा बॉल पिक आउट करेंगे, राइट। जैसे बोलेगा कि वो रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो कि 2 ब्लू और 3 रेड थी, तो अब हमने उस बैग में हाथ डाला, टोटल 5 बॉल थी। अब बताओ कि रेड कितनी होगी, तो हम चूज़ ही तो कर रहे हैं कि निकालेंगे तो हम रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे जो हम बात करते हैं अरेंजमेंट, अरेंजमेंट की बात करते हैं। अरेंजमेंट में क्या होता है, हम अरेंज कर रहे होते हैं चीज़ों को। जैसे कि अगर मान लो 5 सीटें हैं और 10 लोग हैं, तो उस 5 सीटों में 10 लोगों को कितनी तरीके से बैठाया जा सकता है, तो उसे अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में हम पॉसिबिलिटीज़ को देख रहे होते हैं, ठीक है ना। इसको देख रहे होते हैं, पॉसिबिलिटी को, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि हम कॉम्बिनेशन कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो पूरा तो यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूँ, बट एक चीज़ याद रखो कि सिलेक्शन जहाँ पे भी बात होगी कॉम्बिनेशन की बात होगी, और कॉम्बिनेशन ही हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखो, फैक्टोरियल की हम बात कर रहे थे, तो फैक्टोरियल में हमें जो चीज़ें याद रखनी, फैक्टोरियल मतलब होता क्या है। सबसे पहले तो ये है कि फैक्टोरियल मतलब होता क्या है रियलिटी में, एक्चुअली में फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। देखो, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझो। सबसे पहले यहाँ पे लिख दो फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल मतलब होता है, मान लो 4 फैक्टोरियल बोल रहा है। 4 फैक्टोरियल मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 4 से लेके लास्ट 1 तक। अगर यहीं पे अगर आपको 10 फैक्टोरियल बोल देगा, तो ये होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये होगा 10 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसी में कुछ, इसी को कहते हैं फैक्टोरियल, यानी ये। और इसका फैक्टोरियल का साइन ये होता है। और एक और होता है फैक्टोरियल का साइन, या फिर हम ऐसा भी बनाते हैं, कई लोग ऐसा भी बना देते हैं, इसको भी फैक्टोरियल कहते हैं। इसके अंदर पे यहाँ पे डिजिट होगी, यानी कि ऐसा कुछ। ये मान लो कि आपको इसका एग्जांपल ऐसे दे दें, ये तो ये भी फैक्टोरियल ही है, ठीक है। और ये भी फैक्टोरियल ही है, तो इस चीज़ को याद ध्यान में रखना। तो कुछ जो कि रिजल्ट्स होते हैं जो कि याद रखने की ज़रूरत है। 0 फैक्टोरियल होता है हमारा 1, ठीक है। और 1 फैक्टोरियल हमारा होता है 1, 2 फैक्टोरियल हमारा होता है 2, 3 फैक्टोरियल हमारा होता है 6, ठीक है। और जब हम बात करेंगे 4 फैक्टोरियल की, तो 4 फैक्टोरियल होता है हमारा 24, 5 फैक्टोरियल होता है हमारा 120, ठीक है। और 6 फैक्टोरियल होता है हमारा 720, 720, ठीक है। और 7 फैक्टोरियल होता है हमारा 450, 40, ठीक है। और 8 फैक्टोरियल होता है हमारा 0320। देखो, 7 तक याद रखो, 8 मुश्किल ही होता है, हम बाद में इसको काट रहे होते हैं जाके। तो इतने सारे ये जो फैक्टोरियल हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं ये आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करेंगे। और जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो ये तो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं अगर आप इनको याद रखें, ठीक है। तो ये याद रखना कि आपको इस तरीके से चीज़ों को करना है, ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इन इन चीज़ों को आपको याद रखना है। अब देखो, नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, हम थोड़ी-सी परम्यूटेशन की बात कर लेते हैं। और उसके बाद, क्योंकि आगे कॉन्सेप्ट्स में कॉम्बिनेशन यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे हम थोड़ी-सी परम्यूटेशन की बात करेंगे, उसके बाद हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, ठीक है। देखो, फैक्टोरियल हो गया, तो अब यहाँ पे एक हेडिंग डाल लो, दैट इज़ परम्यूटेशन। राइट, क्या डालना है, परम्यूटेशन। परम्यूटेशन। अब देखो, परम्यूटेशन क्या कहता है, परम्यूटेशन कहता है, परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन पी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये होता है परम्यूटेशन, ठीक है ना। और ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीट रिपीटेशन, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखना, ये विदाउट रिपीटेशन होता है, सॉरी क्या करूँ, ठीक है ना। ये विदाउट रिपीटेशन होता है, जहाँ पे हम रिपीटेशन की बात नहीं करेंगे कि हम डिजिट्स को रिपीट कर रहे हैं, किसी चीज़ को वापस उसी में डाल लें, तो वहाँ पे हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखो, परम्यूटेशन जो है ना, इस तरीके से समझो, परम्यूटेशन जो है 2 तरीके से हो सकता है। या तो हम रिपीट करें, यानी कि विदाउट रिपीटेशन हो सकता है, ठीक है। या फिर हमारा हो सकता है विद रिपीटेशन। कैसा? विद रिपीटेशन, ठीक है।
तो दो तरीके का होता है, एक तो रिपीटेशन और एक विदाउट रिपीटेशन। ये इस फॉर्मूले को तो बेसिक याद रख ही लेना, क्योंकि ज़्यादातर जहाँ पे कुछ नहीं बोला जाए वहाँ पे हम नॉन रिपीटेशन ही लेते हैं। अब इसके भी कुछ बेसिक से वो हैं जो टर्म्स यानी कि लर्निंग्स है, या फिर हम बोल सकते हैं रिजल्ट्स हैं जो कि याद रख सकते हो। उसे कहते हैं एन पी एन, जो होता है हमेशा वो एन फैक्टोरियल होता है, ठीक है। और एन पी ओ जो होता है वो वन होता है, और एन पी वन जो होता है वो हमारा एन होता है, और जो एन पी एन माइनस वन इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो ये याद रखना। जब एक और चीज़ हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि विदाउट रिपीटेशन अगर हो तो ये है, और अगर रिपीटेशन होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा वो भी हम आपको बताते हैं। देखो, ये है फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर रिपीटेशन, ठीक है। फॉर्मूला फॉर रिपीटेशन अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा। तो देखो, जब रिपीटेशन अलाउड हो तो एन पी आर टू कितना है, एन आर, थोड़ा अच्छे से लिखो एन आर। तो ये है, यानी कि एन की पावर आर बन जाएगा। इसमें देखो ये जो एन है ना, ये है टोटल, जैसे हम बोल रहे हैं कि ये 10 ये 5 सीटें हैं, ठीक है। ये 5 सीटें हैं और हमारे पास 10 लोग हैं। 10 लोग हैं तो इन 5 सीटों में इन 10 लोगों को किस तरीके से बैठाया जाए। अब इसमें या तो केस हो सकता है कि हम लोगों को रिपीट कर सकते हैं। मान लो हम लोगों को रिपीट नहीं कर रहे हैं, रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है, कैसे होगा, क्यों, क्योंकि मान लो एक बंदा यहाँ बैठ गया तो अब वो यहाँ थोड़ी बैठ सकता है। अगर एक, जैसे मान लो कि 1 2 3 करके 10 तक नंबरिंग कर रखी है हमने, चेस्ट नंबर दे रखे हैं सबको। मान लो 10 वाला चेस्ट नंबर यहाँ बैठ गया, अब वो यहाँ थोड़ी बैठ सकता है, यहाँ भी नहीं बैठ सकता, यहाँ भी नहीं बैठ सकता। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ये कहेगा कि एक बार एक चीज़ आ गई तो दोबारा नहीं आएगी, बट रिपीट अगर जब हमारा रिपीटेशन अलाउड होगा तो ये 10 यहाँ भी बैठ सकता है, 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 यानी कि लोगों ने अपने चेस्ट नंबर चेंज कर लिया और सबने 10 कर लिया और यहाँ बैठ गए। इसको कहते हैं परमुटेशन, ठीक है। परमुटेशन के ऊपर हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। जैसे आपसे बोल देगा कि हमारे पास क्या है, एक वर्ड है, चलो क्वेश्चन ही देख लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं परमुटेशन के ऊपर, सॉरी, ठीक है। परमुटेशन के ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वो बोलता है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ लेटर ऑफ वर्ड, वर्ड है हमारे पास, वर्ड क्या है, वर्ड है हमारे पास क्वांट, क्या है, क्वांट, ठीक है। क्वांट्स, सॉरी क्वांट्स है, और उसको हम अरेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। हमें कितने तरीके से हम उस वर्ड को बना सकते हैं, मतलब बी अरेंज, हम इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, हमारा रिपीटेशन, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है, और हमारे पास, कितने वर्ड्स हैं, अगर हम देखो क्यू यू ए एन टी एस, दैट इज दो, दो चार पाँच और छः, टोटल 6 वर्ड्स हैं। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो हम कितने तरीके से वर्ड्स को बना सकते हैं, जब रिपीटेशन अलाउड ही ना हो, विदाउट रिपीटेशन हम 6 वर्ड्स ले सकते हैं। परमुटेशन हम 6 के 6 ले रहे हैं, हमारे पास 6 हैं और 6 के 6 हम वर्ड्स ले रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था, जब भी आपका एन पी एन बने तो उसका आंसर क्या होता है, उसका आंसर एन फैक्टोरियल होता है, और यहाँ पे एन क्या है, एन 6 है, तो ये क्या आएगा 6 फैक्टोरियल। ये 6 फैक्टोरियल के लिए 720 होती है, ये हमने क्वेश्चन में देखा था, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। और अगर मैं आपको बताऊँ ना कि सिंपल, और एक और क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो एक क्वेश्चन और करते हैं हम, ताकि जो है चीज़ें और अच्छे ढंग से समझ आ जाए। देखो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे बोलते हैं कि हमारे पास एक वर्ड है, वी हैव अ वर्ड दैट इज आदित्य, ठीक है ना। आदित्य हमारे पास एक वर्ड है, ठीक है। ऐसा करो, इसे भी छोटा बना दो, ठीक है। आदित्य हमारे पास एक वर्ड है, हमें बताना हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ए लेटर वर्ड बी अरेंज, कितनी तरीके से हम इसे अरेंज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। देखो, जब भी हमें सिर्फ अरेंज बोला जाए, हमें ये ना बोला जाए कि हमें रिपीटेशन अलाउड है, तो हम ये मान के चलते हैं कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आंसर, देखो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, जब भी आपके ऐसे यहाँ पे जैसे एक और दो, दो बार ये आ रहा है, पर पीछे वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी वर्ड रिपीट नहीं कर रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिपीटेशन तो अलाउड है नहीं, और यहाँ पे वर्ड्स पर रिपीट हो रहे हैं, तो हम कैसे निकालेंगे आंसर, सिंपल है। एक तो हम, कितने वर्ड्स हैं, 6 वर्ड्स, तो 6 फैक्टोरियल, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। उसके बाद जितने वर्ड्स हमारे रिपीट हुए हैं, जैसे ए 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। अगर मान लो डी डी होता तो इंटू 2 डी और आता, लेकिन अभी सिर्फ ए है तो सिर्फ ए यही आएगा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 360 आंसर आएगा। अभी 360 कैसे आएगा, देखो इस चीज़ को सॉल्व करेंगे जब हम, तो हम बोलेंगे कि हम ऐसे ले आते हैं 6 5 4, बेसिक से जा रहे हैं, 3 2 1। फैक्टोरियल मतलब ये होता है, 2 का फैक्टोरियल मतलब ये होगा। अब इस 2 से ये 2 पूरा कैंसिल हो सकता है, या तो तुम ये कर लो या तो फिर तुम ये कर सकते हो। देखो इससे ऐसे काटो कि हम इसको 3 जा काट देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये 15 होगा, ये 12 होगा और ये 2 होगा, और ये 24 इंटू 15 हो जाएगा। और जब हम इसको इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा,
ये आ जाएगा। कैसे होगा आप करके देख सकते हो। देखो सिंपल है, इसको करोगे तो 0 2, और इसको करोगे तो ये कितना होगा 10 और 4 14, 14 और 8 16, राइट। एक ये एक ये इंटू होगा और प्लस 1 3 6, 360 आंसर है। तो यही, तो इस ये आंसर ऐसे आया है। ठीक है, तो ये सिंपल बेसिक तरीके से हमने समझाया कि अगर नंबर ऑफ वर्ड्स रिपीट कर रहे हैं और आपको रिपीटेशन मना करा गया है तो आप किस तरीके से करेंगे। आप उस वर्ड को ले लेंगे और आपसे बोला नहीं गया है कि हम रिपीटेशन अलाउड करते हैं। आपने क्या करना है, आपने सिंपली जो वर्ड्स जितनी बार रिपीट हुए हैं उनको डिवाइड कर देना है, जितने भी वर्ड्स हैं उससे उसके अरेंजमेंट्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। समझ गए। अभी हम एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसमें, उसके बाद हम जाके कॉम्बिनेशन में बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।